हेलो गाइस। जैसा कि हम जानते हैं, कल की क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने मुख गुहा यानी बैकल कैविटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। बैकल कैविटी में हमने तीत के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स को बताया था, जिसमें एक लार ग्रंथि होती है, दूसरा तीत होता है, तीसरा जो जीव होता है, लेकिन जीव का पाचन में कोई काम नहीं होता है। और जो तीत होता है वो बनावट के आधार पर कितने कैटेगरी में बांटा है, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि यानी सैल्यूरी ग्लैंड। सैल्यूरी ग्लैंड में हम जो लाल ग्रंथियां होती है जो हमारे मुख में पाई जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। 2 और पाई जाती है, सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर। 2 और पाई जाती है, सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर। आओ हम लार ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे लार में ग्रंथियां पाई जाती हैं, सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, उसके साथ जो हमारे मुख में इस भाग में, नाक के बगल भाग में पाई जाती है, जिसे हम पैरोटिड कहते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। उसके साथ में 2 नीचे और पाए जाते हैं, सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर। 2 और पाए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 लाइसोजाइम। जैसा कि हम जानते हैं, लाइसोजाइम हमारे आंखों के आंसू में भी पाया जाता है, और लाइसोजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है, जो उसका कार्य है कि कीटाणुओं को नष्ट करना। जो हमारे मुख में जो जीवाणु कीटाणु जाते हैं खाने के दौरान ऐसे ही, तो उसे लाइसोजाइम का काम है उसे खत्म करना या नष्ट करना। नंबर 2 पाया जाता है उसमें डाई स्टेज और टाइलिन। तीसरा टाइलिन, नंबर 2 डाई स्टेज। इन दोनों का कार्य है मंड यानी स्टार्च का पाचन करना। जितने भी अनाज पाए जाते हैं, अनाज की बाहरी परत पे जो स्टार्च पाया जाता है, चोकर में भी स्टार्च की मात्रा, मंड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो चोकर का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। और तीसरा एंजाइम पाया जाता है इसमें म्यूलिन। म्यूलिन का काम है जो भोजन हम खाते हैं, जैसे कुछ भी हम रोटी खाए या चावल खाए, सब्जी खाए, जो भी भोजन खाते हैं तो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता है। उसे हम पहले दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, खाते हैं, उसे चबाते हैं। उसके बाद वह जो म्यूलिन होता है वह भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन हमारे अंदर अच्छे से जल्दी से चला जाए। आओ उसके बारे में हम देखते हैं जो एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो पहला एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। इसका कार्य है कीटाणु को नष्ट करना। और दूसरा पाया जाता है टाइलिन। ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। और तीसरा पाया जाता है
डायस्टेज। इन दोनों का काम है मंड यानी स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन करना। जो चौथा एंजाइम पाया जाता है जिसे हम म्यूलिन कहते हैं। म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाना। हमारे मुख में दिन भर में 1.5 लीटर जो लार हैं वो टपकते रहते हैं। छोटो बच्चों में लार की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जबकि छोटे बच्चे जब चलते रहते हैं तो कुछ भी उठा करके तुरंत वो खा लेते हैं। उसमें लार की मात्रा जो है काफी ज्यादा पाई जाती है, जिससे उनके अंदर कीटाणु ज्यादा न जा सके। और हम आओ आगे देखते हैं। हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा। अब इसे मुख गुहा कहते हैं, इसे ग्रास नली कहते हैं, जिसे इसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। एक ही कोई मायने नहीं रखता है कि आदमी जिस हिसाब से उसकी लंबाई रहेगी उसके अंदर ग्रास नली की मात्रा वैसे ही पाई जाएगी। अगर कोई 6-7 फुट का आदमी है तो उसके अंदर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो एक ग्रास नली हो गई। और ये हमारा स्टोमच हो गया, अमाशय हो गया। ग्रास नली का जब हम मुख से कोई खाना खाते हैं तो अचानक वो पेट में तो आ नहीं जाता है, आराम से ग्रास नली द्वारा धीरे से हमारे पेट में आता है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, ज्यादा काम तो ग्रास नली का होता नहीं कि मुख से ग्रास नली को पेट में भोजन को पेट में उतारना। तो ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, तो ग्रास नली में कर्मानुकंचन क्रिया होती है। ग्रास नली में कर्मानुकुंचन क्रिया होती है। तो ग्रास नली के बारे में पढ़ लिए हम, उसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं, जो मुख और पेट को जोड़ने का कार्य करती है, जो हमारी ग्रास नली होती है। अब हम पढ़ते हैं पेट के बारे में। स्टोमच हमारे पेट में जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, आंख हो गई, नाक हो गए, शरीर के कई पार्ट पाए जाते हैं, कई हिस्से होते हैं। वैसे ही हमारे पेट में 3 हिस्से पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्डियक, जो हृदय के पास पाया जाता है, जिसे हम कार्डियक बोलते हैं। नंबर 2 फंडिक, जो कार्डियक के नीचे पाया जाता है, जिसे हम फंडिक बोलते हैं। और तीसरा जो फंडिक के नीचे पाया जाता है, जिसे हम पाइलोरिक बोलते हैं। तो हमारे पेट के मिनिमम 3 हिस्से होते हैं। आओ इसके बारे में हम देखते हैं। इसे हम कार्डियक कहते हैं, इसे हम फंडिक कहते हैं,
इसे हम पायरोलिक कहते हैं। जो हमारा कार्डियक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। और जो मुख में लाइसोजाइम पाया जाता है वह तो वो इतना तगड़ा तो एंजाइम है नहीं कि पूरे जितने भी कीटाणु हैं वो सबको नष्ट कर देगा। जो हमारे पेट में कार्डियक वाले पार्ट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है यह भोजन को में जो कीटाणु भोजन के साथ में आते हैं इसे नष्ट करने का कार्य करता है। इसी पेट के आंतरिक पार्ट पर एक दीवार पाई जाती है जिसे म्यूकोसा दीवार कहते हैं। वह OH का स्राव करती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो वह OH का स्राव करती है। जैसे दीवार इसे म्यूकोसा दीवार कहते हैं। जो OH बेस निकालती है। और ये हमारा कार्डियक वाला पार्ट हो गया। दूसरा हम देखते हैं फंडिक। जो जो फंडिक पाया जाता है उसमें काटेनों में संरचना पाई जाती है जिससे हम रुजिक कहते हैं। जो फंडिक में काटेनुमा उभरी संरचना पाई जाती है जिसे हम रुजिक कहते हैं। रुजिक का काम है कि ये भोजन को जब कार्डियक से वहां से भोजन आता है फंडिक में तो भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखना जिससे भोजन का पाचन अच्छे से हो सके और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से मिक्स हो सके या मिल सके जिससे हमारा पाचन क्रिया अच्छे से हो जाए। तो कभी कभी जब हम कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं तो हमारे पेट में अचानक चुभन होने लगती है, चुभने लगता है। तो किस कारण से जो हमारा रुजिक पाया जाता है हमारे पेट में फंडिक वाले पार्ट में तो रुजिक वो खड़ा हो जाता है। जब भूख लगती है तो क्या होता है रुजिक खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पेट में चुभन होने लगती है। और तीसरा हम देखते हैं पायरोलिक। जो हमारा पायरोलिक पार्ट होता है इसमें पायरोलिक वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड जो थैलीनुमा कुछ थैली पाई जाती है थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड कहते हैं। वो जो जठर रस का निर्माण करती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जो जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और देखते हैं इसके बारे में। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं। गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं गैस्ट्रिक जूस 2 चीज का निर्माण करते हैं और उसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1
नंबर 2 पेप्सिन। जो पाइलोरी वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। जो ग्लैंड होती हैं वो जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं। जठर रस दो चीज का निर्माण करती है। नंबर 1 रेनिन, नंबर 2 पेप्सिन। जो रेनिन होता है या दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है या प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन होता है या दूध को दही में बदल देता है। जो पेप्सिन होता है या पेप्सिन से पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। या प्रोटीन को, जो पेप्सिन होता है या प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है या प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन होता है या दूध का पाचन करता है। दूध में किसी नामक प्रोटीन पाई जाती है। और आओ हम आगे देखते हैं। और जब खाना मुंह में रहेगा तो उसे हम बोलस कहते हैं। जो सबसे बड़ी आंत होती है, जिसे हम लंबाई के तौर पर जो हमारी आंत होती है, सबसे बड़ी छोटी आंत होती है। और जो भोजन पेट से जो खाना बाहर निकलता है, वोमिटिंग से उल्टी होती है, उसे हम काइम कहते हैं। पेट से जो खाना बाहर निकलता है उसे हम काइम कहते हैं। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। उसके भी 3 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम छोटी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। और छोटी आंत के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। इसके बारे में कल देखते हैं।